काश मुझे भी मायके जाने का सुख मिल पाता। तुम लोगों को पता है हम तो पूरे 15 दिनों के लिए मायके जा रहे हैं। सचमुच थोड़े दिनों के लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, रेखा ने बड़े ही जोर से चहकते हुए कहा। बस सिर्फ 15 ही दिन? लेकिन हम तो कम से कम 1 महीना रहेंगे मायके में। साल में एक ही बार तो जाना होता है वहां पर, वरना तो साल भर वही चूल्हा चौकी बैठकर संभालो। तभी गौरांगी रेखा की बात सुनकर बोल पड़ी। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, रेखा ने थोड़ा सुस्त होकर कहा। हाँ और नहीं तो क्या, ये गर्मी की छुट्टियां भरी तो मायके में मस्ती कर पाते हैं। मैंने तो इनसे साफ बोल दिया है, जब तक जी चाहेगा तब तक मायके में रहूंगी। मुझको जबरदस्ती बुलाने की जिद मत करना। तभी बबीता ने बहुत ही खुश होकर कहा। और हमने तो मायके वालों के हाथ ही हिल स्टेशन पर ही घूमने का प्लान बना लिया है, क्योंकि कब से भैया भाभी भी कह रहे थे साथ चलने के लिए। इस बार बंटी के पापा भी वहीं पर आ जाएंगे, तो सब लोग वहीं से किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएंगे। बहुत दिनों से एक साथ कहीं घूमने भी नहीं गए। मनीषा भी अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा कि अनुराधा के घर किटी थी, और उसमें कि सारे किटी मेंबर्स इस बार की किटी में सिर्फ इसी बात पर चहक चहक कर एक दूसरे के साथ बड़ी जोर शोर से चर्चा कर रहे थे कि कौन कितने दिनों के लिए मायके जा रहा है, कब जा रहा है और कब लौटकर आएगा। और हाँ, ये बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का शुभारंभ जो होने जा रहा था। और ये तो मानी हुई बात है कि छुट्टियां शुरू होते ही सभी महिलाएं मायके जाने के लिए बेहद उतावली और उत्साहित रहती है। लेकिन उन सब की मायके जाने वाली बातों के बीच में वैशाली आंखों में नमी लिए हुए वहीं पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसका तो मायका अब बचा ही नहीं था। भैया तो अपनी नौकरी के कारण भाभी और भतीजे के साथ विदेश में ही रहते थे, और जो मम्मी और पापा के यहाँ रहने पर मायके के साथ बंधन बंधा हुआ था, वो भी भगवान ने कोरोना काल में उनसे छीन लिया। वो भी इतनी बदकिस्मत थी कि मम्मी पापा के अंतिम दर्शन भी ना कर सकी, तड़प कर ही रह गई थी। लेकिन उस समय तो वो भी और उसके ससुराल वाले भी सभी बहुत मजबूर थे। उस समय कहाँ कोई किसी से मिल पा रहा था। बस पड़ोसियों के द्वारा फ़ोन पर ही वैशाली को अपने मम्मी पापा का हाल चाल मिलता रहा। भैया भाभी भी अपने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कभी कभी परिस्थितियाँ कितनी जटिल हो जाती है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यही सब सोचते सोचते ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों पर ढलक ही आए। लेकिन उसने झट से अपने बह आए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की कि कहीं कोई उसके बहते हुए आंसुओं को देख ना ले। लेकिन अचानक सभी मेंबर्स की निगाह उसके चेहरे की ओर पहुंच ही गई, और तभी सारे मेंबर्स को अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि शायद इस समय वो लोग ये बातें करके गलती कर रही थी, क्योंकि कोई भी वैशाली की इन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं था। सॉरी यार, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहा। हम लोग अपनी बातों में पूरी तरह से मशगूल हो गए। सब एक साथ अपनी गलती महसूस करके पछताते हुए बोली। कोई नहीं यार, तुम लोग अफसोस ना करो। ये तो स्वाभाविक ही है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाए और माए अपने मायके जाने की बात ना करे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर मुझको अपने मायके जाने का सुख नहीं मिलता है, लेकिन मैं फिर भी खुश रह लेती हूँ, क्योंकि मेरी ननद रानी तो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है, और उन्हीं लोगों के साथ मस्ती करके हम लोग और हमारे बच्चे सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों के साथ सचमुच बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। पूरी छुट्टियां हंसी खुशी मस्ती करते हुए कब बीत जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। 1 साल तो मेरे बच्चों को भी छुट्टियों में नाना नानी के घर ना जा पाने का बहुत ही ज़्यादा मलाल रहा। लेकिन अब वो शायद परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसलिए कोई जिद नहीं करते हैं बाहर आने जाने की। वैशाली ने बहुत ही ठंडी सांस भरकर उदास होते हुए कहा। हाँ वैशाली, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम हम सभी लोग भी तुम्हारी ननद से मिले हैं, सचमुच बहुत अच्छी है वो। तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। भगवान सबको ऐसी ही ननद दे। उनमें से सबसे वरिष्ठ मेंबर तुलिका ने अपनी ननद की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब एक साथ बोली। खैर थोड़ी देर में किटी समाप्त हो गई और सारे मेंबर्स अपने अपने घर को चले गए। वैशाली भी अपने घर लौट आई, लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली के मन में झंझावत चलता ही रहा।
अब तो शायद कभी भी वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर किसी के घर नहीं जा पाएगी। भैया भाभी तो विदेश से यहाँ पर आने से रहे, मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ एक ही बार आए थे और मम्मी पापा की सारी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच बाच कर चले गए। उस समय भैया भाभी ने बुलाया भी था कि तुमको जो चाहिए वो लेकर जाओ। वो एक दिन के लिए गई भी थी, कुछ सामान नहीं लेने के लिए, बल्कि सिर्फ भैया भाभी से ही मिलकर लौट आई, क्योंकि पता नहीं फिर कब भैया भाभी से मिलना हो और कहाँ। उनकी भारत लौटने की उम्मीद तो ना के ही बराबर थी। आखिर कौन लौटता है विदेश जाने के बाद? बस कभी कभार फ़ोन पर बातचीत हो जाती है उन लोगों से, तो किसके मायके की उम्मीद करती। और आज तो वैशाली का घर का काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किट्टी से तो सब कुछ खा पी कर आई थी, लेकिन फिर भी एक कप चाय बना ली और बालकनी में लेकर बैठ गई, क्योंकि सुहास पति को अभी ऑफिस से आने में देर थी और बच्चे भी सामने के पार्क में खेलने के लिए गए थे। वो थोड़ी देर में ही लौटेंगे। अभी उसने चाय का एक घुट ही सिप किया था कि मोबाइल की घंटी एकदम से घनघना उठी। अरे वाह, जीजी का फ़ोन आया है। वैशाली ने हुलस कर फ़ोन उठा लिया। हेलो जीजी, सचमुच बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी मैं आपके ही बारे में सोच रही थी कि जीजी से बात करूं कि भला वो कब तक आ रही है यहाँ पर, क्योंकि रूही और रंजन भी अपनी बुआ और भाई बहन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैशाली ने बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहा, हाँ भाभी, आप लोग तो सचमुच हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन भाभी इस बार हम लोग वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मैंने यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया है। उधर से नीमा अपनी बात कह रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वैशाली झट से बोल पड़ी, लेकिन जीजी, ऐसा क्यों कह रही है आप कि आप लोग इस बार नहीं आ पाएंगे? मैं भी तो बहुत ही बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, साफ साफ सुन लीजिए आप। आपको तो आना ही होगा। हम लोग को आपसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। क्या कुछ गलती हो गई है मुझसे या सुहास से जो आपने ये डिसीजन लिया है? नीमा की बात सुनकर वैशाली का तो कलेजा ही एकदम धक से हो गया और वो बीच में ही नीमा को टोकते हुए बोली, अरे मेरी अच्छी सी भाभी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई है, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊँगी वहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं, बल्कि इस बार रूही और रंजन को लेकर आप यहाँ हमारे पास आएंगी और यहीं से हम लोग कहीं घूमने का भी प्लान बना लेंगे। आप 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई है। आपका भी तो मन करता होगा कि कम से कम अपनी घर गृहस्थी से कुछ दिन दूर बिताऊं। नीमा ने अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहा, लेकिन जीजी, क्या ये बात आपके भैया मानेंगे? वैशाली फिर संकित होकर बोली, भाभी, विपुल ने पहले ही भैया से बात कर ली है और बस आप लोग अपनी फटाफट तैयारी शुरू कीजिए। इतना कहकर नीमा ने फ़ोन रख दिया। अरे वाह, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा। बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। 3 सालों के बाद जाकर कुछ चेंजिंग मिलेगी। सचमुच मेरी ननद रानी बहुत ही अच्छी है। इतना सोचते हुए वैशाली ने बची हुई चाय फिनिश की और रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चली गई। आज बहुत दिनों बाद वो रसोई में काम करते करते कुछ गुनगुना रही थी। मम्मी, आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। दोनों ही बच्चों ने वापस आकर वैशाली को इतना ज़्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ बेटा, आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। वैशाली एकदम से चहककर बोली। मतलब बुआ जी और पुन्नी कुकू आ रहे हैं? रूही और रंजन भी वैशाली की खुशी को देखकर बोले। नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ जी और पुन्नी कुकू नहीं आ रहे हैं इस बार। वैशाली ने बच्चों के गाल पर प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा। तो फिर छुट्टियों भर बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। नाना नानी भी नहीं है, बुआ जी भी नहीं आएगी, तो इसमें इतनी ज़्यादा खुश होने वाली बात क्या है? रूही और रंजन वैशाली की बात को काटते हुए बोले। और ये सुनकर कि उनकी बुआ जी और बच्चे नहीं आ रहे हैं, दोनों के ही मुंह लटक गए। अरे अरे, उदास ना हो। इस बार तुम्हारी बुआ जी हम लोगों को अपने पास गर्मी की छुट्टियों बिताने के लिए बुलाया है। वैशाली दोनों बच्चों का मुंह चूमते हुए बोली। सच्ची मुच्ची मम्मी? सच्ची मुच्ची बेटा? तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े दिनों के बाद गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाएंगे। दोनों बच्चे तो मारे खुशी के जैसे उछलने ही लगे। बस
अब बस जल्दी से तुम लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। हम लोग दो ही 3 दिन में बुआ जी के पास चलेंगे। वैशाली ने भी मन ही मन प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्या क्या कपड़े और क्या क्या सामान लेकर चलना है, क्योंकि आज सचमुच 3 सालों के बाद ये मौका आया था और कुछ ही दिनों बाद वैशाली सब परिवार अपनी ननद के घर बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ आप लोगों को सुनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।